पंजाब को असलहे से पाक करने के लिए सख्त इकदाम का फैसला। इंतहा पसंद जत्थों के इश्तिहारात, तस्वीर और प्लेकार्ड्स पर मुकम्मल पाबंदी होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज के ज़ेरे सदारत इजलास सोशल मीडिया पर शरअंगेज़ी और नफरत के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। गैर कानूनी इस्तेमाल और बाजार बंद करवाने वालों पर दहशत गर्दी कानून लागू होंगे। दो रोज़ा रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस कल से इस्लामाबाद में शुरू होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही सेशन में मेहमान खुसूसी होंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का जिन्ना कन्वेंशन सेंटर का दौरा, इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। और इसराइल जंग में भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। तल अवीव फ़लस्तीन की शहरी आबादी की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने का पाबंद है। गजा में इमदाद की फराहमी यकीनी बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा को कार्रवाइयों की इजाज़त दी जाए। आलमी अदालत इंसाफ की राय। दालबंदीन में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। फितनल हिंदुस्तान की पूरी तश्कील का कलाकमा। गार में दुबके 6 दहशतगर्द हलाक। बाजोड़ में भी कार्रवाई। शाही तंगी जंगल में खवारिज के ठिकानों और सुरंगों का सफाया। 1 दहशतगर्द मारा गया। और भारत की हरदर्मी बरकरार। मोहसिन नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी नहीं लेंगे। सेक्रेटरी बीसीसीआई का एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत। ट्रॉफी भारत भिजवाने पर जोर। मामला आईसीसी में उठाने की धमकी भी दे दी। पिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका का पलड़ा भारी। धुआंधार बैटिंग के बाद प्रोटियस की नफी तुली बॉलिंग। दूसरी इनिंग्स में शाहीनों के 4 विकेट पर 94 रन, बाबर आजम 49 और मोहम्मद रिजवान 16 रन पर नॉट आउट। तीसरे दिन के अख्ताम पर पाकिस्तान को 23 रन की बढ़तरी हासिल। इमामुल हक 9, अब्दुल्ला शफीक 6, शान मसूद 0, सऊ शकील 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हार्मर की 3 विकेट्स। अफ्रीकी बैटर्स की चढ़ाई, पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई। प्रोटियस पहली इनिंग्स में 404 रन बनाने में कामयाब। 235 रन पर 8 विकेट्स गंवाने के बाद चैंपियंस का लाठीचार्ज। आखिरी 2 विकेट्स पर 169 रन का इजाफा। मुथु सामी के 89 रन। 11वें नंबर पर खेलने वाले रबादा ने 61 गेंदों पर 71 रन जड़ दिए। स्टब्स ने 76 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी स्पिनर आसिफ अफरीदी की 6 विकेट्स। डेब्यू टेस्ट की इनिंग्स में 5 विकेट्स लेने वाले 15वें पाकिस्तानी बन गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इनकार। वफाक का बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान को देने का ऐलान। मोहसिन नकवी की गाड़ियां फौरी बलूचिस्तान भेजने की हिदायत। कहा गाड़ियां मिलने पर सूबे की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। दरख्वास्त वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने की थी। कहा था सूबा दहशतगर्दी से मुतासिर है। अगर खैबर पख्तूनख्वा इनकार कर रहा है तो बलूचिस्तान को दी जाए। वज़ीर आला ने गाड़ियों को एक्सपायर्ड कहा, ना गैर मयारी करार दिया। मौक़िफ़ अपनाया, जहां गाड़ियां इस्तेमाल करनी है वहां के लिए मौजू नहीं। बैरिस्टर गौहर की वजाहत। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट से बैकडोर राबतों की तरदीद। कहा 26 नवंबर के हवाले से बानी ने कोई ऐलान नहीं किया। चाहते हैं कौमी एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। सिक्योरिटी मसाइल हल करना वफाकी हुकूमत का काम है। केपी हुकूमत भी अपनी इस्तेदाद कार बढ़ा रही है। शिकारपुर में 72 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। हथियार जमा करा दिए। 14 के सरों पर लाखों रुपए का इनाम मुकर्रर था। वजीर दाखिला ज़ियाल अंजार कहते हैं सरेंडर करने वाले डाकुओं को पुरअमन शहरी बनने का मौका दिया जाएगा। वो अदालतों में अपने केसेस का सामना करें। हुकूमत सहूलत फराहम करेगी। डाकुओं के अहले खाना और कानूनी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या नई स्कीम्स के तहत माली मदद दी जाएगी। फुल कोर्ट सब मांग रहे हैं मगर तरीका कोई नहीं बता रहा। खुद से बेंच में जज शामिल नहीं कर सकते। इख्तियार जुडिशल कमीशन का है। दीगर जजेस शामिल हुए तो फिर यह आईनी बेंच नहीं कहलाएगा। आप हमारे दायरा इख्तियार को खत्म ना करें। अगर हम केस नहीं सुन सकते तो हुक्म कैसे दे सकते हैं? आप चाहते हैं आंख कान बंद करके रिलीफ दे दें। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर आईनी बेंच के जजेस के रिमार्क्स। दरखास्त गुजार के वकील बोले अभी तक वफाक ने फुल कोर्ट या हुक्म देने पर एतराज नहीं उठाया। बेंच के पास फुल कोर्ट का ऑर्डर देने का इख्तियार है। 26वीं आईनी तरमीम से पहले वाला असल फुल कोर्ट केस सुने।
बस अब पाकिस्तान से कोई जंग नहीं होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की फिर नरेंद्र मोदी को शटअप कॉल। कहा पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना रवैये से रोक दिया, जंग से बाज रखने में कामयाब रहा। पाक भारत जंग सबसे बड़ी जंग थी, दोनों एटमी ताकतें आपस में लड़ रही थी, 7 तैयारे गिराए गए, टैरिफ लगाने की धमकी दी तो 24 घंटे में जंग रुक गई। डिजिटल इकोनॉमी में पेशरफ्त हो रही है। अगले साल जुलाई तक तमाम सरकारी पेमेंट्स डिजिटलाइज की जाएंगी। वजीर आजम खुद कैशलेस इकोनॉमी की निगरानी कर रहे हैं। वजीर खजाना का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में पेशरफ्त हुई, 24 मुश्तरका मंसूबों पर दस्तखत हुए, सरमायाकारी के नए मौके भी ज़ेर गौर हैं। पाकिस्तान के लिए अमरीकी टैरिफ दीगर इलाकाई ममालिक के मुकाबले में कम है। फ्रेमवर्क मुआहदे के बाद मुश्तरका बयान जारी किया जाएगा। माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान की बका का मसला बन चुका। सैलाब से ज़रई शोबा मुतासिर हुआ, चावल और कपास की फसलों को नुकसान हुआ। पाकिस्तान नेवी की जहाज यरमूक की बहरीए अरब में बड़ी कार्रवाई। $972 मिलियन मालियत की मुनशियात कब्जे में ले ली। यरमूक ने कार्रवाई सऊदी क़यादत में काम करने वाली मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत की। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ के अमले को मुबारकबाद। कहा कामयाब ऑपरेशन पाक सऊदिया दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाएगा। पंजाब हुकूमत की गंदम की नकलो हमल पर पाबंदी पर 2 वज़राए आला की तनकीद। सुहेल आफरीदी ने मामले पर खत लिखने की हिदायत कर दी। कहा पंजाब हुकूमत सियासी इख्तलाफात की आड़ में बुनियादी हकूक सलब कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले पाबंदी आइन के खिलाफ है, गंदम और आटे की आज़ादाना तरसील होनी चाहिए, इसी पर हम भी बात करेंगे। वफाक ने इमदादी कीमत पर एतमाद में लिए बगैर गंदम की कीमत मुकर्रर की। बदतरीन सैलाब में 100 अरब अजाले में जाएंगे। रेस्क्यू और रिलीफ के पैसे इससे अलग हैं। इसके बावजूद पंजाब का कोई एक मंसूबा बंद नहीं हुआ। तेज रफ्तारी से काम जारी है। वजीर आला ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मरियम औरंगजेब का अलीपुर में सैलाब मुतासरीन में इमदाद की तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा वजीर आला ने वादे किए और पूरे कर रही हैं। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात का इजाला किया जाएगा। इमदाद में कोई तफरीक नहीं की गई। गैर जमाती बल्दियाती इंतखाबात का फैसला छांगा मांगा सियासत और सिस्टम के साथ मजाक है। हुकूमत ने 1 माह में मुतालबात ना माने तो अवाम को मायूस नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तज़ा की तनकीद। अज़मा बुखारी का जवाब। कहा हसन मुर्तज़ा के बयान को पीपी क़यादत खुद देखेगी या हम जवाब दें। माफी आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को मांगनी चाहिए, जिनके कंट्रोल में आप जैसे हारे हुए लोग भी नहीं। साजिश की गई कि सिंध में सरमायाकारी ना हो, कई सनतकार यहाँ से मुंतकिल हो गए। अगर कराची इतना गंदा है तो रोजाना हजारों लोग यहाँ रोजगार के लिए क्यों आते हैं? अगर बाकी हुकूमतों ने अच्छा काम किया है तो वहाँ क्यों नहीं जाते? शर्जील मेमन का मुखालिफिन को जवाब। कहा चाहते हैं ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जो 200 साल तक कायम रह सके। सिंध हुकूमत के मंसूबों को दुनिया भर में पजीराई मिल रही है। सेहत में जो काम सिंध हुकूमत ने किया है वो कहीं नहीं हुआ। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा रोमानिया। हम मनसब से मुलाकात, दिफाई ताउन बढ़ाने और मुश्तरका फ़ज़ाई मशकों पर तबादला ख्याल। दोनों अफवाज के दरमियान ऑपरेशनल ताउन, तरबियत और अमले के तबादले पर बातचीत। दिफाई और सनती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। रोमानिया एयर चीफ का भारतीय जारहियत के खिलाफ पाक फ़ज़ाइया की कामयाबियों पर खराज तहसीन। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग। 6 अफराद जाँ बहक। मुलजिमान ने गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। और स्पिनर नुमान अली वर्ल्ड नंबर 1 बनने के सफर पर गामजन। आईसीसी रैंकिंग में टॉप पोजीशन से 29 पॉइंट्स दूर। 4 दर्जे बेहतरी के बाद दूसरे नंबर पर आ गए। बल्लेबाजों में मोहम्मद रिजवान 20वें से 16वें और बाबर आजम 24वें से 22वें नंबर पर आ गए। वनडे में शुभमन गिल और अफगान स्पिनर राशिद खान नंबर 1।